वेलकम बैक दोस्तों। परसेंट क्लास सेकेंड। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो परसेंटेज में सेकेंड क्लास में आपका स्वागत है दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक फ्रीज का मूल्य 12,800 रुपये है। कितना है? 12,800। यदि प्रतिवर्ष 20% की कमी हो तो 2 वर्ष पहले फ्रीज का मूल्य क्या था? एक फ्रीज का मूल्य दिया है, 12,800 रुपये, और वो बोल रहा है कि यदि प्रतिवर्ष 20% की कमी हो, मतलब हर साल उसमें जो फ्रीज के मूल्य में 20% की कमी हो तो 2 वर्ष पहले फ्रीज का मूल्य क्या था। तो हमें 2 वर्ष पहले फ्रीज का मूल्य निकालना है कि 2 साल पहले जब फ्रीज लिया था उस समय उसकी कॉस्ट क्या थी। 2 साल पहले फ्रीज की कॉस्ट क्या थी, तो हमें ये निकालना है। तो देखो दोस्तों, प्रतिशत बहुत आसान है। परसेंट आपने, अगर किसी को डर लगता है परसेंट करने में, हुआ बनाते हैं लोग, कोचिंग वाले लोग वाक, अरे ये परसेंट इतना है, प्रतिशत इतना हार्ड है, कुछ नहीं है। यहाँ आपको शॉर्ट से शॉर्ट तरीका बताया जाएगा, बिल्कुल इजी से इजी मैटर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रीज का जो मूल्य है वो 12,800 रुपये है। कितना है? 12,800 रुपये इस टाइम। और प्रतिवर्ष उसमें 20% की कटौती हो रही है, कमी हो रही है। तो 2 वर्ष पहले फ्रीज का मूल्य क्या था? तो देखो 20% की कमी हो रही है तो हम 20% की कमी को हटा देंगे। उसकी जो प्राइस है कितनी बचेगी 20% की कमी के बाद? 80। अब 2 साल का दिया है तो 2 बार 80 कर लेंगे, 80। तो 12,800 गुणा 100/80, 100/80। क्योंकि 20% की कमी हो गई ना उसमें, तो कितना बचा? 80 बचा। 100% टोटल कितने का होता है? 100 का होता है परसेंट। अब उसमें 20% की कमी होगी तो कितना बचा? 80 बचा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 से इसको काटा, 8 बन जा 8, 4 बचा, 48 हो गया, 8 से 1 जा 48, 0 0, फिर 8 से इसको काटा, 8 2 या 16, 0 0, ये 200, ये 10 मल्टीप्लाई 10 कितना आया दोस्तों? 20,000। कितना आया? 20,000। तो 2 वर्ष पहले फ्रीज का कॉस्ट क्या था? 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी संख्या को पहले 20% वृद्धि की जाती है तथा बाद में 10% ही कमी की जाती है, तो संख्या के मान में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? कोई संख्या है, पहले उसमें 20% की हमने बढ़ोतरी कर दी, उसमें वृद्धि कर दी, और बाद में 10% की कमी कर दी, तो संख्या के मान में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा? तो देखो पहले हमने उसमें 20% का ग्रोथ किया है, वृद्धि की है, तो ये 120 हो गया, क्योंकि परसेंट कितने का होता है? 100 का। अब उसमें 20% की वृद्धि हो रही है तो 120 हो जाएगा। फिर बाद में क्या किया, उसमें 10% की कमी होगी, तो 10% की कमी होगी तो कितनी हो जाएगी संख्या? 90/100। 0 से 0 कट गया, 12 9 जा 1 से 8, तो संख्या कितनी हो जाएगी? 1 से 8। अब वो पूछ रहा है कि उसके मान में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। तो टोटल परसेंट 100 का होता है, कितने परसेंट का परिवर्तन हो गया उसमें? 8% का, 8% का। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। यहाँ दोस्तों आपको बेस्ट तरीका बताया जाएगा, हर क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व होगा। 2 या 3 सेकेंड से ज़्यादा का किसी भी क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा। ओनली 2 या 3 सेकेंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, जिससे एग्जाम में आपका टाइम ज़्यादा ना लगे। बेस्ट से बेस्ट तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करें कि खर्च अपरिवर्तित रहे? मतलब चीनी का मूल्य, चीनी का भाव 20% कम हो गया तो हम खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करें? मतलब अभी हम
1 किलो खा रहे हैं तो फिर हम 2 किलो खाएं या कितना किलो, कितने परसेंट की वृद्धि करें, है ना। तो कितने किलो खाएं तो कितना परसेंट की वृद्धि करें कि खर्च अपरिवर्तित रहे, मतलब उतने ही खर्च में ज़्यादा खपत भी हो। तो हमें ये फाइंड करना है। तो देखो कमी हो रही है 20% की, तो परसेंट टोटल 100 का रहता है, कमी हो रही है तो कितना हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा 80। अब चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो रही है, किसमें कमी हो रही है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने के बाद कितना बच रहा है 80। तो अपॉन 80 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हमें 100 परसेंट निकालना है। हमेशा जब आप परसेंट निकालोगे तो आपको 100 का मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व किया, 0 से 0, 2 से 8 कटा 4, 4 से 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, कितना आ गया 25%। कितने परसेंट की वृद्धि करें हम खपत में, 25% की अगर हमने खपत में वृद्धि कर दी तो खर्च अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि ए की आय बी से 20% अधिक है, जो ए की जो आय है, आमदनी है, वो बी से कितनी अधिक है 20%, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। तो हमें बी की आय निकालनी है कि बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। ऊपर दे रखा है यदि ए की आय बी से 20% अधिक है। तो देखो ए की आय हमने ले ली, ए और बी। अब ए की आय बी से 20% अधिक है, तो बी की आय अगर 100 रुपये है तो ए की आय कितनी हो जाएगी 120 रुपये। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 20। दोनों का डिफरेंस कितना है 20। अब देखो अभी ये पूछ रहा है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। जो बी की आय है वो ए की आय से जो 20 कम है, वो 20 कितने परसेंट कम है। तो 20 किस पे कम है, ए की आय पर, अपॉन 120 मल्टीप्लाई 100। 0 से 0 कट गया, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये कितना आया 100 अपॉन 6। 2 से फिर काटा, 2 5 जा 10, 0 2 3 जा 6, 50 अपॉन 3। अब 3 का डिवाइड किया, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 2 बचा 2 अपॉन 3। तो बी की जो आय वो ए की आय से कितने परसेंट कम है, 16 से ही 2/3%। और कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। यहाँ दोस्तों आपको हर क्वेश्चन ट्रिक से कराया जाएगा, कम से कम समय लगेगा आपको हर क्वेश्चन करने में। तो वीडियो पसंद आया हो तो जो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए, अगर आपका इनकम टैक्स है 17% बढ़ जाए तो शुद्ध इनकम 3% कम हो जाती है। तो शुद्ध इनकम 3% कम हो जाती है। तो इनकम टैक्स की दर फाइंड करनी है हमको, इनकम टैक्स का रेट फाइंड करना है कि इनकम टैक्स किस परसेंट के हिसाब से लग रहा है। कि इनकम टैक्स की जो 17% इनकम टैक्स बढ़ गया तो जो शुद्ध इनकम है वो 3% कम हो जाती है। तो इनकम टैक्स की रेट फाइंड करनी है, इनकम टैक्स की दर फाइंड करनी है। तो देखो दोस्तों, दर फाइंड करने के लिए हम डायरेक्टली इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे। अगर आप बैच सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा, बट एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप हर क्वेश्चन को लाइन बाई लाइन सॉल्व कर सको। तो आपको वहाँ पे टाइम का बहुत महत्व रहता है। तो टाइम का आपको कम से कम टाइम लगे ऐसा ही तरीका बताया जाएगा हर क्वेश्चन में। हर क्वेश्चन आपको ट्रिक से कराया जाएगा, वो भी 2 या 3 सेकेंड का टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। देखो कितने परसेंट बढ़ रहा है इनकम टैक्स, 17%। तो इनकम कितने परसेंट कम हो रही है, 3%। अगर इनकम 3% कम हो रही है और टैक्स 17% बढ़ रहा है, तो दोनों को मिला के, इनकम टैक्स और शुद्ध इनकम को मिला के ही तो आपकी इनकम है। 17% आपकी इनकम टैक्स कट रहा है। सपोज आपकी सैलरी है 1000 रुपये, 1000 रुपये, उसमें से 17% आपका टैक्स कट गया, तो आपकी जो शुद्ध इनकम है 1000 रुपये, उसमें से 3% कम होगा। तो कम तो इसी में से हुआ है ना। तो उसकी इनकम टैक्स और जो शुद्ध इनकम जो कम हुई है
वो दोनों इनकम ही होती है। वो क्या होती है? इनकम। तो इसमें इनकम क्या हो जाएगी? 17 जो टैक्स में कम हो रही है प्लस जो शुद्ध इनकम में से कम हो रही है, तो कितनी हो गई? 20। अब हमको इसकी दर फाइंड करनी है, तो दर फाइंड करने के लिए शुद्ध इनकम लेते हैं हम। तो शुद्ध इनकम पर ही तो इनकम टैक्स लगता है। तो शुद्ध इनकम कितने कम हो रही है? 3। कितने पर? 20 पर। मल्टीप्लाई 100। 0 से 0 कट गया। 2 5 जा 10, 5 3 जा 15। तो इसकी दर क्या है? 15%। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक आदमी 10 मिनट में 20 लाइन टाइप कर सकता है। कितनी लाइन टाइप कर सकता है? 10 मिनट में 20। और प्रत्येक लाइन में 8% जगह खाली छोड़ देता है। प्रत्येक लाइन में जब वो लाइन टाइप करता है तो प्रत्येक लाइन में 8% की जगह खाली छोड़ देता है। तो कितने समय में वह 40 लाइन के 23 पेज टाइप करेगा अगर इस बार पहले से 25% जगह खाली छोड़े? क्या निकालना है हमें इसमें? इसमें टाइम निकालना है कि वह कितने टाइम में 40 लाइन के 23 पेज टाइप करेगा। तो देखो दोस्तों, 1 मिनट में 10 मिनट में वो कितना टाइप कर रहा है? 10 मिनट में 20 लाइन, 20 लाइन टाइप कर रहा है। तो 1 मिनट में कितनी लाइन टाइप करेगा वो? 2 लाइन। 2 लाइन। 10 मिनट में 20 लाइन टाइप कर रहा है तो 1 मिनट में 2 लाइन टाइप करेगा, जाहिर सी बात है। अब वो 8% जगह खाली छोड़ देता है। कितनी परसेंट जगह खाली छोड़ देता है? 8%। जब 8% जगह खाली छोड़ता है तो भरता कितना है? 100 में से 8% माइनस करोगे तो 92% जगह वो भरता है, मतलब 92% टाइप करता है। अब तो 1 मिनट में वो कितना टाइप करता है? 2 मल्टीप्लाई 92%। वो 1 मिनट में इतना टाइप कर रहा है। 1 मिनट में वो 2 मल्टीप्लाई 92% उसका पार्ट, पेज का पार्ट टाइप कर रहा है, पेज की लाइन टाइप कर रहा है। अब वह कितने समय में 40 लाइन के 23 पेज टाइप करेगा? तो उसे 40 लाइन के 23 पेज टाइप करने में कितना समय लगेगा अगर वह इस बार पहले से 25% जगह छोड़े? पहले से कितनी परसेंट जगह छोड़े? 25% जगह छोड़े। तो देखो, खाली कितनी जगह छोड़ेगा वो? खाली कितनी जगह छोड़ेगा? 8% खाली जगह पहले छोड़ देता है, फिर वो 25% छोड़ रहा है। तो टोटल उसने कितना छोड़ दिया? 25 चौकी 100, 4 से 8 काटा 2 बार, 2 उसने ये छोड़ दिया। 2% जगह उसने ये छोड़ दिया, 8% पहले की छोड़ रहा है। तो टोटल कितना हो गया? 8% प्लस 2%। टोटल जगह कितनी परसेंट छोड़ रहा है वो? 10% जगह खाली छोड़ रहा है। 10% जगह खाली छोड़ रहा है तो भरेगा कितना? 90%। कितनी परसेंट जगह भरेगा वो? 90% जगह भरेगा। तो चलो, अब वो 40 लाइन के 23 पेज टाइप करता है। 40 लाइन के 23 पेज टाइप करता है कितने? 90 में। कितनी परसेंट? 90 में। अब वो भरता कितना है? 2 मल्टीप्लाई 92। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। 2 से ये कट गया 20, 23 से 92 कटा 4 टाइम्स, 4 बार, 4 से 20 कटा 5 बार, 5 मल्टीप्लाई 90, 9 5 जा 45, 450 मिनट। तो वो 40 लाइन के 23 पेज जब वो टाइप करेगा तो कितना समय लगेगा उसको? 450 मिनट। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने की एक डिब्बे में सीट है। एक ट्रेन में कितने डिब्बे हैं? जितने एक डिब्बे में सीट है उतने ही ट्रेन में डिब्बे हैं। एक डिब्बा 25 यात्रियों से भरा हुआ है। एक डिब्बे में कितने यात्री हैं? 25 यात्री हैं एक डिब्बे में। और अपनी क्षमता का 71.3/7% भरा हुआ है। कितना परसेंट भरा हुआ है?
71 सही 3/7% भरा हुआ है। ज्ञात करो कि ट्रेन कितने यात्रियों को लेकर जाएगी अगर 20% सीटें हमेशा खाली रहती हैं। हमें यात्री निकालने हैं कि कितने यात्रियों को ट्रेन लेके जाएगी। अगर 20% सीट हमेशा खाली रहेंगी तो कितने यात्रियों को ट्रेन ले जाएगी। तो देखो दोस्तों, इसमें एक चीज़ दे दी कि एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने कि एक डिब्बे में सीट है। एक डिब्बे में जितनी सीट होंगी उतने ही ट्रेन में डिब्बे हैं। तो हमें पहले सीट निकालने हैं कि सीट एक्चुअली है कितनी। जितनी सीट होंगी उतनी ही डिब्बे हैं। तो सीट निकालने के लिए कितना, 25 यात्रियों से भरा हुआ है डिब्बा। कितने यात्रियों से भरा हुआ है? 25 से। और अपनी क्षमता का कितने % भरा हुआ है? 71 सही 3/7। 71 सही 3/7%। तो 71 से 3/7 को ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, भिन्न में दिया है। इसको फ्रैक्शन में करेंगे, 7 1 जा 7, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर उसको प्लस करेंगे। 7 1 जा 7 और 7 7 जा 49, मतलब 497। 497 में 3 प्लस किया 500। 500 अपॉन 7% दे रखा है। तो जैसे ही परसेंट हटाएंगे तो इसके 0 कट जाएंगे। कितना हो जाएगा? 5/7। 5/7। अब देखो बराबर में कितने यात्री हैं? 25। कितने यात्री हैं? 25। तो क्या हो जाएगा ये? 7 गुणा 25/5। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 7 5 जा 35, 7 5 जा 25, 25 कट गया, और 7 5 जा 35। तो सीट कितनी आ गई निकल के आपकी? सीट कितनी आ गई? सीट हो गई 35। अब देखो 35 सीट है तो उतने ही आपके क्या हो जाएंगे? डिब्बे। जितनी सीट है उतने ही क्या हो गए? आपके डिब्बे हो गए। अब जितनी सीट है उतने ही डिब्बे हैं, तो कुल सीट कितनी हो गई? कुल सीट कितनी हो जाएंगी? 35 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों का। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 1225। कितना आया? 1225। तो कुल सीट कितनी है? 1225। अब 1225 या सीट में कुल कितने यात्री बैठेंगे? जबकि लास्ट में वो बोल रहा है 20% सीट हमेशा खाली रहती है। अगर 20% सीट खाली रहेंगी तो उसमें बैठेंगे कितने यात्री? फिर 80% बैठेंगे। 20% खाली रहेगी। तो हमें 1225 का क्या निकालना है? 80%। 0 से 0 कट गया, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 से कटा, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 245 मल्टीप्लाई 4, 245 का 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 4 16 17 18, 1 कैरी, 4 2 जा 8 1 90, 980 980। तो वो कितने यात्रियों को ले जाएगी ट्रेन? 980 यात्रियों को ले जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि की जाती है और हर में 10% की कमी की जाती है। किसी भिन्न में हमने क्या किया? अंश में 10% की वृद्धि कर दी और हर में 10% की कमी कर दी। तो भिन्न 11/15 प्राप्त होती है। तो भिन्न कितनी प्राप्त होती है? 11/15। तो पूछ रहा है तो मूल भिन्न क्या होगी? तो देखो इसको भी हम डायरेक्ट ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे, जिससे कम से कम समय लगे। आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि एग्जाम में आपको ज़्यादा टाइम लगाए। 2 या 3 सेकंड में ही हर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है और 2 या 3 सेकंड में हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखो 11/15 हमें ये भिन्न निकालनी है। तो इसकी मूल भिन्न क्या है? तो देखो अंश में कितने % की वृद्धि हो रही है? 10% की, और हर में 10% की कमी हो रही है। तो हमें यहाँ पे इसका उल्टा लिखेंगे, ऊपर हर लिखेंगे, नीचे अंश लिखेंगे। तो हर में 10% की कमी हो रही है तो ये 90 रह गया। टोटल % 100 का होता है, 10% माइनस हो गया 90 हो गया, 90 हो गया।
और अंश में 10% की वृद्धि हो रही है, तो वो 100 का होता है, 10% की वृद्धि होगी तो कितने हो गया 110। 0 से 0 कट गया, 11 से 11 कट गया, ये 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। तो उसकी जो मूल भिन्न है वो मूल भिन्न कितनी हो जाएगी, मूल भिन्न कितनी हो जाएगी 3/5, 3/5। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों ने हिंदी विषय लिया, कौन सा विषय लिया, हिंदी विषय, कुछ विद्यार्थियों ने, तथा कुछ विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विषय लिया, तथा कुछ ने दोनों विषय लिए। किसी परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों ने तो हिंदी विषय लिया था, और कुछ ने विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विषय लिया था, और कुछ ने दोनों विषय लिए, मतलब हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लिए। यदि 80% विद्यार्थियों ने हिंदी विषय लिया, 80% विद्यार्थी कौन सा विषय ले रहे हैं, हिंदी विषय ले रहे हैं, तथा इससे आधे विद्यार्थियों ने इंग्लिश विषय लिया, अंग्रेजी विषय लिया, तो कितने % विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए। तो वो ये पूछ रहा है तो कितने % विद्यार्थी हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिए, हिंदी और इंग्लिश। तो आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। हिंदी विषय जो लिया है, हिंदी विषय लिया है, कितने % विद्यार्थियों ने लिया है, 80%। और वो इसके आधे विद्यार्थी हैं, तो 80 के आधे कितने हो जाएंगे, 40 विद्यार्थियों ने कौन सा सब्जेक्ट लिया है, इंग्लिश, अंग्रेजी विषय, कितनों ने, 40 ने। तो वो पूछ रहा है कि दोनों सब्जेक्ट कितने % विद्यार्थियों ने लिए। जब कोई क्वेश्चन ऐसा आता है दोस्तों तो हमें डायरेक्टली सॉल्व करना है। अब इन दोनों का प्लस कर देंगे हम, इन दोनों को प्लस किया कितना हो गया, 120%। अब 120% जो बच्चे हैं वो दोनों विषय ले रहे हैं, दोनों विषय ले रहे हैं, तो दोनों विषय लेने वाले स्टूडेंट अब कितने हो गए, टोटल कितना का रहता है, 100 का 100 कर दो माइनस। तो दोनों विषय जो लेने वाले स्टूडेंट हैं वो कितने % हैं, जिन्होंने हिंदी इंग्लिश दोनों लिया, 20%। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक छात्र 25% अंक लेकर 2 से 10 अंकों से फेल हो जाता है। एक छात्र के कितने % अंक आते हैं, 25%, 25%। कितने अंकों से फेल हो जाता है वो, 210, 210 अंकों से। लेकिन अगर 55% अंक लाए तो 2 से 40 अंक ज़्यादा लाता है। अगर उसके 55% आए तो वो कितने अंक ज़्यादा लाता है, 2 से 40 अंक वो ज़्यादा ले आता है, अगर 55% वो लेके आए तो पास का प्रतिशत ज्ञात करो। तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो पास का प्रतिशत क्या है, मतलब कितने % पे बच्चे पास होंगे। तो हमें पास का क्या निकालना है, पास का प्रतिशत निकालना है, कितने % पे बच्चे पास होंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या लिया, हमने यहाँ पे ले लिए कुल अंक, कुल अंक हमने लेट में ले लिया यहाँ पे x। जो टोटल अंक है, इसमें टोटल अंक नहीं दिए, टोटल अंक हमने ले लिए x। तो इसमें दे रहा था 25% अंक लेकर वो 210 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब उसको जरूरत कितने अंकों की है, x, 25% x का ही है, कुल अंक में से 25% आए से 2 से 10 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब उसे जरूरत 2 से 10 अंकों की है। ऐसे इक्वल टू में रखेंगे हम, अगर वो 55% अंक लाता है टोटल में से, तो टोटल कितना लिया हमने x, तो उसके कितने अंक ज़्यादा ले आता है वो, 2 से 40 अंक वो ज़्यादा ले आता है, मतलब उस इतने यहाँ कम आते हैं तो इसकी ज़रूरत है, ये ज़्यादा आ गए मतलब टोटल से ज़्यादा आ गए। तो हम क्या करेंगे, देखो दोस्तों, 25%, ये 55%, ये 240 इधर माइनस का इधर आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये 25% को हम इधर पहुंचा देंगे। दो से 10 प्लस 240 कितना हो गया, 0, 5, 415, 2 2 या 4, 450, 450। अब देखो इसमें कमी कितने की हो रही है, ये 55% लाता है तो वो ज़्यादा अंक ले आता है, और 25% लाता है तो वो
2 से 10 अंक की उससे ज़रूरत पड़ती है। तो 55 में से हमने क्या किया, 25 को किया माइनस, तो कितना आया 0.30, 30%। 30% वो ज़्यादा लाता है। 30% अंक कितने हैं, 30% अंक कितने हैं, 450। जब 30% 450 है तो 1% कितने का हो जाएगा, 450 में हम क्या करेंगे, 30 का कर देंगे भाग, कितने का हो गया 15। 1% कितने का हो गया 15। अगर 1% नंबर, 1% जो है वो 15 नंबरों का है। कितने नंबरों का है, 15 नंबरों का। तो टोटल 100% होता है, तो 100% कितने नंबरों का हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई 100, 1500। तो उसका जो टोटल पूर्णांक था परीक्षा का, वो परीक्षा का पूर्णांक कितना था, 1500। 1500 पूरा परीक्षा का पूर्णांक है। अब देखना, मतलब कुल अंक, हम कुल अंक निकाल रहे थे, कुल अंक कितना आ गया 1500। अब 1500 उसके कुल अंक हैं, तो अब हमारे पास क्या, पास, कि वो पास कितने पे हो रहा है, क्या निकालना है हमें, पास, कि वो पास कितने नंबरों पे पास हो रहा है। तो 25% अंक लेके आया था तो वो फेल हो गया था 2 से 10 से। तो 25, अब यहाँ पे अब परसेंट दिया अपॉन 100 मल्टीप्लाई, ये एक्स निकल के आया, कुल अंक निकल के आया कितने हैं 1500 प्लस 210, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 15 पना 75, 7 30 और 7 37, 375 प्लस 210, 5 8 5, 585। मतलब 585 पर वो क्या हो रहा है, पास। 585 नंबरों पे वो बच्चा पास होगा। तो हमें अब पास का क्या निकालना है, पास का परसेंट, पास का परसेंट। तो 585 टोटल कितने का है, 1500 का मल्टीप्लाई 100, 0 से 2 जीरो कट गए, 15 से 585 को काटा, 15 थी 45, 23 बचा, 235 हो गया, 15 निम्मा 135, कितना आ गया 39। कितने परसेंट आ गए, 39%। तो पास का जो परसेंट है वो कितना परसेंट हो गया, 39%। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है। मतलब चीनी का रेट बढ़ गया 20%, जो चीनी की पहले कॉस्ट थी उसकी 20% कॉस्ट बढ़ा दी गई चीनी की। तो उसके कारण क्या हुआ कि कोई व्यक्ति 500 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है। तो चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ भाव ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है कि चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ, चीनी कितने रुपए, 1 किलो चीनी में कितने रुपए बढ़े, हमें 1 किलो चीनी का बढ़ा हुआ भाव ज्ञात करना है। तो देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए बिल्कुल शॉर्ट तरीका से होगा, शॉर्ट ट्रिक से होगा। आपको हर क्वेश्चन को उस तरीके से कराया जाएगा जिससे आपका कम से कम टाइम लगे। तो देखो 20% की कमी हो रही है, तो कोई व्यक्ति 500 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद रहा है। 500 रुपये में 20% की कमी हो रही है, 20% तो अपॉन 100। अब वो 500 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी कितनी खरीद रहा है, कम, 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद। तो हम क्या करेंगे, 500 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 5, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 से 5 कट गया, कितना आ गया 20 रुपये पर केजी, 20 रुपये पर केजी। तो जो चीनी का जो बढ़ा हुआ भाव है पर केजी, वो कितना आ गया 20 रुपये पर केजी। मतलब अगर चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है तो कोई व्यक्ति 500 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी कम कब खरीदेगा, जब
1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना बढ़ जाएगा? 20 रुपये। अगर 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 20 रुपये बढ़ जाएगा तो 500 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी वो कम खरीदेगा। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक गांव की जनसंख्या 9600 है। किसी गांव की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो कितनी है? 9600, 9600। पुरुष 8% की दर से तथा महिलाएं 5% की दर से बढ़े। पुरुष 8% की दर से बढ़ेंगे और महिलाएं 5% की दर से बढ़े तो 1 वर्ष बाद जनसंख्या है जो से गांव की, वो कितनी हो जाती है? 10,272। तो पुरुषों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें किसकी संख्या ज्ञात करनी है? पुरुषों की संख्या ज्ञात करने की। पुरुषों की संख्या क्या है? देखो, एक गांव की जनसंख्या जो कितनी है? एक गांव की जनसंख्या 9600, 9600। और 1 वर्ष बाद वो कितनी हो जाती है? 1 वर्ष बाद कितनी हो जाती है? 10,272। तो इन दोनों में 1 वर्ष में कितने का डिफरेंस आ गया? 10,272 में से 9,600 माइनस करेंगे हम तो कितने का डिफरेंस आ गया? 672 का। कितने का डिफरेंस आ गया? 600, सॉरी, कितने का डिफरेंस आ गया? 672 का। मतलब 672 लोग, पीपल्स बढ़ रहे हैं 1 साल में गांव में। ठीक है दोस्तों। हाँ, अब क्या कह रहा है वो? 8% की दर, 8% की दर से तो पुरुष बढ़ रहे हैं और 5% की दर से महिलाएं बढ़ रही हैं। 8% की दर से क्या बढ़ रहे हैं? पुरुष। और 5% की दर से क्या बढ़ रहे हैं? महिलाएं। तो देखो, ये पुरुष हैं, ये आपकी महिलाएं हैं। पुरुष 8% की दर से बढ़ रहे हैं, महिलाएं 5% की दर से बढ़ रही हैं। तो अगर हम इन दोनों को इक्विवेलेंट करें तो पुरुष 5% प्लस 3 और ये 5%। तो महिलाएं कितनी है? महिलाएं कितनी है? 9600 में से 5% जो बढ़ रही है महिलाएं पर ईयर, वो 5% है। तो 9600 का हमने 5% निकाला तो कितना आ गया? 5 6 जा 30, 5 6 30, 3 5 9 जा 45, 5 9 45, 40 47 48, 480। तो महिलाएं कितनी है इसमें? 480। अगर 5% महिलाएं 480 हैं तो पुरुष कितने ज़्यादा हैं? पुरुष 3% ही तो ज़्यादा है। अब टोटल जनसंख्या कितनी बढ़ रही है? 672। 672 में से 480 हमने अगर माइनस किया तो कितना आया? 2, इधर से कर ली 17, 17 में से 8 गई 9, 5 में से 4 1। मतलब 3% में क्या है? 3% जो पुरुष ज़्यादा हैं। तो 3% कितने ज़्यादा हैं? 192। 3% 192, तो 1% मतलब 1% कितने पुरुष हैं? 192 अपॉन 3, 3 छक्के 18, 3 6 जा 18, 1 बचा, 3 4 जा 12, 64। 1% में कितने पुरुष हैं? 64। अब 1% में 64 पुरुष हैं, टोटल कितने का होता है? 100 का, 100%। तो 100% में पुरुष कितने हो जाएंगे? 64 मल्टीप्लाई 100, 6400। तो पुरुषों की संख्या कितनी है गांव में? 1 वर्ष बाद पुरुषों की संख्या कितनी है गांव में? 6400। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।